स्वागत है आप सबका। आज का हमारा मैराथन सेशन होगा जिसमें हम जुलाई मंथ के कंप्लीट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 100 क्वेश्चंस को हमने कल डिस्कस किया था और पार्ट 2 के 100 क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the MD and CEO of Paytm Payment Bank? तो Paytm Payment Bank के MD और CEO कौन बन चुके हैं? तो आंसर होगा अरुण बांसल जी। Which state is community managed natural farming program has been awarded the prestigious Gulbenkian Prize for Humanity 2024? तो किस राज्य के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए और नेचुरल फार्मिंग के लिए गुलबैंकिन प्राइज कौन सी स्टेट को मिला है? आंध्र प्रदेश को। विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा अमेरिका टाइटल बाय डिफीटिंग कोलंबिया? तो किस देश ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। विच कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ओलंपिक्स ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स को कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? तो आंसर क्या होगा? सऊदी अरेबिया। विच हैज़ डिफीटेड इंग्लैंड टू विन द 4th यूरो टाइटल? तो किसने इंग्लैंड को हराकर अपना 4था यूरो खिताब जीता है? तो आंसर होगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स टाइटल? तो विश्व चैंपियनशिप लेजेंड का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये इंडिया चैंपियंस ने। और इसमें क्या था? लेजेंड चैंपियनशिप किसकी थी? जितने भी क्रिकेट के प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली है उन सभी रिटायरमेंट प्लेयर्स की ये लेजेंड चैंपियनशिप हुई थी। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 2024 सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल जस्टिस डे को 17 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। विच IIT एंड प्रसार भारती होस्ट द 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन DD रोबोकॉन इंडिया 2024 एट त्यागराज स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? तो कौन सा IIT और प्रसार भारती दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी करता है? तो आंसर क्या होगा? IIT दिल्ली। Who has won the Golden Sand Master Award with the gold medal at the International Sand Sculpture Championship held in St. Petersburg, Russia? तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। और ये सैंड जो है, सैंड की जो मूर्ति बनी हुई है ये 12 फीट ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो कौन सा देश है जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा श्रीलंका। और थीम क्या होगा इसका? कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसे 15 जून 1909 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। चेयरमैन का नाम ग्रेग बार्कले और CEO का नाम जियोफ अलाडाइस है। इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। और नेल्सन मंडेला डे का थीम क्या है? इट्स स्टिल इन अवर हैंड्स टू कम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। रॉबर्ट मेट्सोला हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट फॉर सेकेंड टर्म फ्रॉम विच कंट्री? तो सेकेंड टर्म दूसरी बार जो यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बन चुकी है रॉबर्ट मेट्सोला, कौन सी कंट्री से है? तो ये माल्टा से। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना? तो किस राज्य ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान। और इसमें जितने भी पशु होंगे, लाइव स्टॉक है, उनका बीमा किया जाएगा। जैसे गाय और भैंस के लिए 30,000 रुपये, अगर वो उनकी डेथ हो जाती है तो बकरी और भेड़ के लिए 5,000 रुपये,
ऊँट के लिए 50,000 रुपये और घोड़ा खच्चर के लिए 20,000 रुपये बीमा के तौर पे दिए जाएंगे। फ्रांस की एआई कंपनी क्यूताई हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट नेम्ड। फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एआई कंपनी जिसका नाम है क्यूताई ने दुनिया का पहला वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? मोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन केरला। तो किस संगठन ने केरला में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? नाबार्ड। तो इसे नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? जस्टिस गुरमीत सिंह। विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 फॉर द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर कैटेगरी। हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया है? नागालैंड को। वेयर इज नोमैडिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। तो नोमैडिक फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? लद्दाख में। विच कंट्री हैज़ बिल्ट द वर्ल्ड इज हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन। तो विश्व की हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का निर्माण किस देश ने किया है? तो ये चाइना ने किया है। चाइना की बात करें तो कैपिटल बीजिंग है और करेंसी रनबीबी है। प्रेसिडेंट का नाम जी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन रेसर हैज़ वॉन द फर्स्ट F2 फार्मूला 2 रेस इन हंगरी ग्रैंड प्रिक्स। तो किसने जीती है ये? कुश मैनी ने। ये भारतीय रेसर हैं जिन्होंने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली फार्मूला 2 रेस जीती है, कुश मैनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शिखर धवन को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है मोटो जीपी इंडिया के। और मोटो जीपी जो 2025 में स्टार्ट होगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश नोएडा में। फर्स्ट ई फार्मूला रेस 2023 की कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में। और इसका सेकंड एडिशन जो ई फार्मूला 2024 वो भी हैदराबाद में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड उपवन योजना एंड हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम। तो उपवन योजना और विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें क्या है? उपवन योजना में क्या है कि जितने भी 100 साल से ज़्यादा पुराने ट्रीज़ हैं उन सभी को संभालने के लिए उनके लिए उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन स्कीम को चलाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने हैं और जिनकी एज जो 100 साल से ऊपर है उन सभी को संभाल कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया। तो एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टन मिकाल जी। और कैपिटल क्या है एस्टोनिया की? तालिन है। करेंसी है यूरो। रिसेंटली विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज सेंट द हिप हॉप सॉन्ग द रेन फॉर द फर्स्ट टाइम टू वीनस। तो हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने वीनस शुक्र पर पहली बार हिप हॉप सॉन्ग जिसका नाम क्या है? द रेन भेजा है? तो आंसर क्या होगा? नासा। नासा के द्वारा इस सॉन्ग को भेजा है। और ये सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया है? तो मिसी एलियट के द्वारा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो आंसर क्या होगा? मनोलो मार्क्यूज जी को। नेशनल फ्लैग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसे 22 जुलाई को। और रिसेंटली हु हैज़ वॉन द हंगरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। जो पीछे हमने डिस्कस किया था वो फार्मूला 2 था और ये कौन सा है? हंगरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ऑस्कर पाइस्ट्री के द्वारा। PR श्रीजेश हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिलेटेड टू विच गेम। तो PR श्रीजेश कौन सी गेम से रिलेटेड है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी गई है। रिसेंटली निर्मला सीतारमन क्रिएटेड हिस्ट्री बाय प्रेजेंटिंग मोस्ट नंबर ऑफ बजट। हाउ मैनी बजट शी हैज़ प्रेजेंटेड। तो हाल ही में निर्मला सीतारमन जी ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करके इतिहास रचा है। तो अब तक का कितनी बार बजट पेश किया है इन्होंने? तो 7 टाइम्स, 7 बार इन्होंने बजट पेश कर चुके हैं। हु हैज़ बीन गिवन द मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय AIFF। तो मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ललियनजुला
शंगाटे जी को, लैलेंसुला शंगाटे जी को मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। और इसमें वुमेन्स का अवार्ड किसे दिया गया है? वुमेन्स फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया है? इंदुमती कैथरनसन जी को। और बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड दिया गया है खालिद जामिल जी को। और वुमेन्स कोच का अवार्ड दिया गया है शुक्ला दत्ता को। बेस्ट वुमेन कोच का अवार्ड किसे दिया है? शुक्ला दत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी? तो आईओसी के द्वारा फर्स्ट प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? अभिनव बिंद्रा जी। तो आईओसी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा जी हैं। व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जुलाई को। विच स्टेट हैज़ बिकम द इंडियाज 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इंडिया की 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी बन चुकी है? तो मोइडम बन चुकी है, जो कहाँ पे है? असम में है। इन द कोलैबोरेशन विद विच कंट्री इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प हैज़ बीन इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड? तो किस देश के सहयोग से साथ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प ने दुनिया का पहला जैव विविधता फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड जारी किया है? तो आंसर क्या होगा? कोलंबिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्प ने इस बॉन्ड को जारी किया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड श्रमिक बसेरा योजना? तो श्रमिक बसेरा योजना कौन सी स्टेट ने इशू किया है? तो आंसर होगा गुजरात। और इसमें क्या होगा कि सिर्फ आपको 5 रुपये में अस्थायी घर मिलेगा, सरकार के द्वारा सिर्फ 5 रुपये में अस्थायी घर दिया जाएगा। हु हैज़ वॉन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन पेरिस ओलंपिक्स? तो पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो ये आंसर क्या होगा? मनु भाकर जी ने। और मनु भाकर जी कौन सी गेम से रिलेटेड हैं? तो ये शूटर हैं, एक शूटिंग से रिलेटेड हैं, और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल समिट ऑफ क्वाड? तो क्वाड की एनुअल समिट की मेजबानी कौन सा कंट्री करेगा? तो आंसर होगा इंडिया। विच मिशन ऑफ इसरो विल अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024? तो इसरो के किस मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को प्रेस्टिजियस वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया गया है। इसरो का मिशन है ये। और चंद्रयान 3 का लैंडर का क्या नाम था? विक्रम था। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। और पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट था जहाँ पे ये जाकर लॉन्च हुआ था? वो था शिव शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? 82। और टॉप पे कौन सी कंट्री है? सिंगापुर। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो किस संगठन ने वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की है? ग्लोबल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किसके द्वारा? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। विच वीक ऑफ जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज एजुकेशन वीक 2024? तो 22 से लेकर 28 तक, 22 से लेकर 28 जुलाई तक का जो लास्ट वीक है, इसे एजुकेशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। विच कंट्री हैज़ बीन अनाउंस्ड द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड? तो किस देश में जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की गई है? आंसर क्या होगा? अजरबैजान में। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम सेकेंड टू लॉन्च OTT प्लेटफॉर्म? भारत का कौन सा राज्य है जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन चुका है? तो आंसर क्या होगा? मेघालय। और ये तो दूसरा राज्य है, तो पहला राज्य कौन सा है? तो पहला है केरला। और मेघालय के द्वारा जो OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हेलो मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर जल जीवन मिशन हाउ मैनी रूरल हाउस होल्ड हैज़ बी गेट टैप वाटर कनेक्शन टिल जुलाई 2024? तो जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल का पानी कनेक्शन मिला है?
तो आंसर होगा 15 करोड़ लोगों को जो टैप वाटर कनेक्शन मिल चुका है और इस मिशन को 2019 में स्टार्ट किया गया था। Which country has approved the bill to declare the United Nations Relief and Work Agency UNRWA a terrorist organization? तो किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित करने वाले विधायक को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा इजराइल। When was कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। Which country will host the 21st edition of multinational joint military exercise खान क्वेस्ट 2024? तो खान क्वेस्ट 2024 एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला कौन सा कंट्री है? तो मंगोलिया है। Which country will host विंटर ओलंपिक्स इन 2030 में विंटर ओलंपिक्स को कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो ये फ्रांस होगी। Who has become the first female racer to world win the रोलेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस की रोलेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतने वाली विश्व की पहली महिला रेसर कौन बन चुकी है? तो ये अतिका मीर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च्ड INS ट्रिपुट डेवलप्ड बाय विच? तो INS ट्रिपुट किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर क्या होगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। रिसेंटली द नेम ऑफ दरबार हॉल इन राष्ट्रपति भवन हैज़ बीन रीनेम्ड। तो राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया है? गणतंत्रता मंडप। Who has been elected as the member of IOC from India? तो IOC के मेंबर किसे इलेक्ट किया गया है? सबको पता है, नीता अंबानी जी। Recently शाहरुख खान become the first Indian actor to be honored with customized gold coins by which museum? तो शाहरुख खान को गोल्ड क्वाइंस कस्टमाइज के लिए फर्स्ट इंडियन एक्टर है जिसको सम्मानित किया गया है। तो किस म्यूजियम के द्वारा? आंसर होगा ग्रेविन म्यूजियम के द्वारा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द स्वस्थ नागाराम मॉडल टू क्रिएट TB फ्री म्यूनसिपैलिटीज? तो किस राज्य ने ट्यूबरक्लोसिस TB मुक्त नगर पालिकाएं बनाने के लिए स्वस्थ नगरम मॉडल लॉन्च किया है? तो आंसर क्या होगा? तेलंगाना। और भारत का एम है कि 2025 तक TB फ्री कर देना है। वारनख ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का युद्ध नख किस देश से भारत लाया गया है? तो आंसर क्या होगा? UK से। विच हेल्पलाइन हैज़ बीन लॉन्च टू प्रिवेंट ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज इन इंडिया? तो भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को रोकने के लिए कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो आंसर क्या होगा? मानस। और इसमें एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और वो टोल फ्री नंबर कितना है? 1933, जिस पे आप अगर आप ड्रग एडिक्टेड हो, ड्रग्स को छोड़ना चाहते हो और आपके आसपास के एरिया में कहीं भी ड्रग्स की तस्करी हो रही है तो उसके लिए आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ 2 कोल माइंस लिस्टेड इन टॉप 10 लार्जेस्ट माइंस इन द वर्ल्ड? भारत के किस राज्य की 2 कोयला खदानों दुनिया की सबसे टॉप 10 सबसे बड़ी खदानों में से सूचीबद्ध है? तो आंसर क्या होगा? झारखंड। झारखंड की 2 कोल माइंस हैं जिन्हें टॉप 10 लार्जेस्ट माइंस में शामिल किया गया है, तो उनका नाम है गावेरा एंड कुसमुंडा। व्हेन इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। विच स्पेस साइंटिस्ट हैव बीन अवॉर्डेड द मैसी अवार्ड बाय द स्पेस रिसर्च कमेटी? तो स्पेस रिसर्च कमेटी के द्वारा मैसी अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली लॉन्च्ड बुक बिंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 रिलेटेड टू होम? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड है। बिंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 1 बुक में द्रौपदी मुर्मू की स्पीच को, भाषण को ऐड किया गया है। इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इन विच कंट्री?
तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में है? तो आंसर होगा मॉरिशियस में, और इसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस? तो सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा होस्ट की जाएगी? तो इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अमेरिका? हाल ही में अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा विनय मोहन कतरा जी। रिसेंटली चांदीपुरा वायरस जो न्यूज़ में था, तो कौन सी स्टेट है जो ज़्यादातर इफेक्ट हुई है इस वायरस से? तो आंसर होगा गुजरात। और चांदीपुरा वायरस मोस्टली बच्चों को, चिल्ड्रंस को इफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द पीएम स्वनिधि अवार्ड? तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इन इंडिया बाय यूरोस्पोर्ट इंडिया? वो यूरोस्पोर्ट इंडिया के द्वारा मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शिखर धवन जी को। और साथ में होप, बेटर न्यूट्रिशन एंड तंबाकू कंट्रोल, इन तीनों की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है पीबी संधू जी। होप, बेटर न्यूट्रिशन, तंबाकू कंट्रोल, इन तीनों की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है पीबी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च द ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन? तो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। वेयर वॉज द वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो इसे दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द 53rd कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल संवहन में शामिल होने वाला 53rd देश बन चुका है? तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट। वेयर द नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर वॉज लॉन्च्ड? तो नेशनल लैंडस्लाइड फॉरकास्टिंग सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? तो इससे कोलकाता में। इसमें क्या होगा इस सेंटर के थ्रू कि जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे उस एरिया में लैंडस्लाइड होने से पहले ही उसका पता चल जाएगा, अलर्ट जारी किया जाएगा ताकि जानी माली नुकसान होने से बचाया जा सके। द प्रिजनर ऑफ भोपाल इज रिटन बाय? तो प्रिजनर ऑफ भोपाल को टिम बॉलकर के द्वारा लिखा गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड एट द 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न? तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न के द्वारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा रामचरण जी को। रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड कमला पुजारी पास्ट अवे रिलेटेड टू? तो हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी जी का निधन हो गया है। ये क्या, किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो एग्रीकल्चर से। इन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया था। According to the economic survey, what is the real GDP growth rate of India in financial year 2023-24 में? तो इंडिया की GDP क्या होगी? 8.2%. Who has become the first Asian male tennis player to be inducted into International Tennis Hall of Fame? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? तो आंसर होगा विजय अमृतराज एंड लैंडर पेयर्स। दोनों ही इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी द आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सेचन ग्लेशियर? तो हाल ही में सेचन ग्लेशियर में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली सेना वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? तो सुप्रीता सीटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम? तो इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन बन चुके हैं? मनोलो मार्क्यूज जी। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गांधी मंडेला अवार्ड 2024? तो गांधी मंडेला अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रिगबर्टा मैंचू जी को। विच कंट्री विल होस्ट 57th आसियान फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग?
तो कौन सा देश है जो 57th आसियान विदेश मंत्री बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा लाओस। विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च टू रामसेस मिशन टू स्टडी द अपोसिट एस्ट्रॉइड्स? तो किस अंतरिक्ष संगठन ने एपोसिस एस्ट्रॉइड्स का अध्ययन करने के लिए रैमसेस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा ESA। इसमें क्या होगा कि रैमसेस मिशन आपके जितने भी एस्ट्रॉइड्स होंगे उनकी स्टडी करेगा। वेयर वॉज इंडियाज 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM इनैगोरेटर? तो अपना रेडियो 90.0 FM को कहाँ पे इनैगोरेट किया जाएगा? तो ऐज़वाल में। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट सर्विस हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम विच पोर्ट? तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात, जहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी मटेरियल है उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये कहाँ से किया जाएगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। रिसेंटली श्री मचैल माता यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच? तो जम्मू कश्मीर में श्री मचैल माता यात्रा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। रिसेंटली विच टीम हैज़ वॉन द 9th एडिशन ऑफ T20 वुमेन्स एशिया कप 2024? तो हाल ही में किस टीम ने T20 महिला एशिया कप का 9वां संस्करण जीता है? तो आंसर होगा श्रीलंका ने, और इंडिया को हराकर श्रीलंका के द्वारा इस खिताब को जीता गया है। व्हाट इज़ द मास्कट ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो मास्कट क्या है पेरिस ओलंपिक्स का? ये है फिरिजस। तो फिरिजस मास्कट है। पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इनके रिलेटेड जितने भी की पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पेरिस ओलंपिक को होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पेरिस फ्रांस के द्वारा। फ्लैग बीरर कौन होगा ओपनिंग सेरेमनी में? तो शरद कमल एंड PV सिंधु। शेफ डी मिशन कौन है? गगन नारंग। इंडियन टीम किसके द्वारा लीड की जाएगी? नीरज चोपड़ा के द्वारा। फर्स्ट जूरी फ्रॉम इंडिया तो बिल्किस मीर है। IOC की स्पॉन्सर किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा? BPCL के द्वारा। IOC की बैंकिंग पार्टनर कौन सी है? यस बैंक। इंडियन टीम को किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा? तो अडानी ग्रुप के द्वारा। टोटल कितने एथलीट होंगे? 117। ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया गया है? अभिनव बिंद्रा जी को। फर्स्ट मेडल वॉन बाय मनु भाकर, जो शूटिंग से रिलेटेड है, तो इसे ब्रोंज मेडल जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एप्सिलियन इंडिया एन एक्सोप्लैनेट डिस्कवर्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा एक एक्सोप्लैनेट एप्सिलियन एनडी की खोज की गई है? तो आंसर क्या होगा? नासा के द्वारा। जितने भी एक्सोप्लैनेट हैं, मतलब प्लैनेट के जो बाहरले ग्रह हैं, उन सभी की डिस्कवरी की जाएगी, खोज की जाएगी एप्सिलियन इंडी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच कंट्री द 4th बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ्स समिट इज ऑर्गेनाइज्ड? तो हाल ही में चौथा बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आंसर होगा म्यांमार में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? तो अजीत डोभाल जी हैं। बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में फाउंड की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। विच कंट्री हैज़ बीन टुक द चेयरमैनशिप ऑफ एशियन डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर? तो किस देश को एशिया आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो आंसर क्या होगा? इंडिया। इंडिया के द्वारा एशियन डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की चेयरमैनशिप की जाएगी। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व? तो 29 जुलाई को। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू ओपन हाउ मैनी PM औषधि केंद्रस बाय मार्च 2027? तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मार्च 2027 तक कितने PM औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 25,000। और इस PM औषधि केंद्र में आपको सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ दी जाएगी। विच कंपनी हैज़ बीन लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजोन? तो किस कंपनी के द्वारा एशिया का पहला ग्रीन जिंक ब्रांड, जिसका नाम क्या है, इकोजोन, लॉन्च किया गया है? आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा। विच प्लेटफॉर्म हैज़ अनाउंस टू लॉन्च द सर्च GPT?
सर्च जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ओपन एआई के द्वारा। विच स्टेट हैज़ बीन लॉन्च्ड द गोयम बिमूल्य बीज योजना? तो किस राज्य में गोयम बिनमूल्य बीज योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा गोवा में। गोयम कहाँ पे है? गोवा में है। इसमें क्या होगा कि सोलर रूफटॉप इसको इंस्टॉल किया जाएगा, आपकी छतों के ऊपर सोलर को इंस्टॉल किया जाएगा। व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व? तो मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 30 जुलाई को। और थीम क्या है? लीव नो चाइल्ड बिहाइंड द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द फर्स्ट पोस्टेज स्टैम्प ऑन रामलला ऑफ अयोध्या? तो किस देश ने अयोध्या के रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया है? आंसर होगा लाओस। मेंस एशिया कप 2025 होस्ट बाय विच कंट्री? तो इंडिया के द्वारा मेंस एशिया कप 2025 में जो होगा उसकी मेजबानी की जाएगी। और 2027 वाला किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये बांग्लादेश के द्वारा।